नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां पर सरकार लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत से 781 पुल बनवाने जा रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश की विकास की गति जो है अब वो बढ़ जाएगी और रफ्तार भी पकड़ेगी। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे भाई कि कहां पर किस किस तरीके से इन पुलों का निर्माण किया जाएगा और कैसे ये उत्तर प्रदेश के विकास में सहायक भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता हो तो पेपर 5 और 6 यहाँ पर आपका ये जो एक पॉइंट आता है जहां पर उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उनकी बात की जाती है, उत्तर प्रदेश के विकास की बात की जाती है, इसके लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के बारे में पूछा जाता है, तो वहां पर ये आपकी हेल्प कर सकता है। तो पेपर 5 और 6 इज इम्पॉर्टेंट, जो कि आपका अभी रिसेंटली ऐड हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो भी अगर यूपीपीसीएस में देना चाहते हैं देन उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करेगा ये टॉपिक। चलो आगे बढ़ लेते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं मैं। चलिए आगे आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी हो जाती है। आई एक्चुअली नो कि शायद ये पार्ट कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है एंड दे आर गोइंग टू स्किप, बट स्किप करने से पहले एक बार ये सुन लेना कि आईएएस का फाउंडेशन कोर्स जो है ये आपका फर्स्ट डे फर्स्ट बैच होने वाला है। यानी कि यहाँ पर जो बच्चे कहते हैं कि हमें पहली क्लास चाहिए, बीच बैच में ज्वाइन नहीं करना है, तो ये सारे बैचेस जो आपके शुरू हो रहे हैं ये फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास फ्रेश न्यू बैच हैं। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं। आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स 28 नवंबर 11:30 बजे है। इसके बाद आईएएस और यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स जो मर्ज बैच है एक साथ है, वो आपका है 14 नवंबर से 10:30 बजे। बीपीएससी में एक अच्छी चीज ये है कि इंटरव्यू भी आपका इंक्लूडेड है 18 नवंबर से 3:30 बजे। एमपीपीएससी फाउंडेशन 21 नवंबर 8 बजे। आरएएस है आपका 10 नवंबर 8 बजे। तो इस तरीके से आपके सारे यहाँ पर दिए गए हैं। आगे आ जाते हैं अपनी न्यूज पर। यूपी की रफ्तार बढ़ाने को सीएम योगी की बड़ी सौगात और पूरे प्रदेश में बिछेंगे आप 781 पुल। आपके आ जाते हैं अपनी मेन न्यूज पर भाई, क्या क्या चीज इसमें शामिल है, कहाँ कितने पुल बनाए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा किस आपके जो जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं जहां पर इन पुलों का निर्माण किया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोगों की राह आसान करने के लिए सरकार ने 781 लघु सेतुओं की यहाँ पर मंजूरी दी है। यानी कि ये बड़े पुल नहीं है, शॉर्ट पुल हैं जो आपके नदियों के ऊपर या फिर जो आप देखोगे कि कहती नहरें होती हैं उनके ऊपर जो बनाए जाएंगे, फिर उनकी हाइट वगैरह भी डिसाइड कर ली गई है कि कितने हाइट के होने वाले हैं। ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। ठीक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन के बाद लोक निर्माण विभाग ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि निधि है उनको व जिला प्रशासन की सिफारिश पर लघु सेतुओं के निर्माण की तैयारी कर ली। उन्होंने सबसे मांगा है कि भाई जिस जिस जिले के डीएम है, जनप्रतिनिधि हैं, आप बताओ वहां पर कितने कितने पुलों की आवश्यकता है, कहां कहां पर लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं, नदियां पार करनी पड़ रही हैं उनको, नहरें पार करनी पड़ रही हैं, तो उसका डेटा पहले आप मुझे कलेक्ट करके दो, उसके बाद हम वहां पर पुल बनवाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने सभी से डेटा मांगा था। इसके निर्माण में 1443 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है, यानी कि 1443 रुपए। लोक निर्माण विभाग ने इसकी कार्य योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है कि कब से ये शुरू होंगे और कब तक बनकर के तैयार हो जाएंगे। देखिए, लोक निर्माण विभाग ने बीते माह में 2024-25 की कार्य योजनाएं तैयार की थी, जिसमें आपका ये पुल वाला भी था। विभागीय मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री ने कार्य योजनाओं को वापस कर विभाग को निर्देशित किया कि आप ये जो कार्य योजनाएं मेरे पास लेके आए हो, इससे पहले वहां का जो प्रशासन है जहां ये बने, मान लीजिए कि अगर मैं लखनऊ की बात करूं, हरदोई की बात करूं और भी जो हमारे प्रयागराज होगा उसकी बात करूं, तो यहाँ के पहले जिला प्रशासन के पास लेकर के जाओ, उनको बोलो कि सर्वे करें वो अपने जिले में, देखें कि कहाँ कितनी आवश्यकता है। इसके बाद जब वो हमें डेटा देंगे तो उस डेटा पे हम काम करेंगे। तो चूंकि इन्होंने वापस कर दिया था, फिर जिला प्रशासन से प्रस्ताव मांगे जाएं कि कैसे कैसे ये काम करना है, तो उन्होंने बोली कि आप अपनी सहमति दीजिए। सबके पास ये गया प्रस्ताव, सबने इसको पढ़ा, देखा, जिले की अपनी जो है वो जांच करी, पाया कितने कितने चाहिए एंड देन वो रिपोर्ट आती है इनके पास। अब नए सिरे से स्थानीय जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासन से प्रस्ताव लेकर के 781
सेतुओं के निर्माण और कार्य योजनाओं को तैयार कर लिया गया कि फाइनली अब पता चल गया है कि हाँ इतने चाहिए, ऐसे ऐसे इस पर काम करना है। ठीक है, छोटी नदियों, नहरों और नालों पर बनने वाले इन लघु सेतुओं की जो लंबाई है वो 6 से 60 मीटर के बीच में होने वाली है, ये यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। अब कहाँ कहाँ किन किन जोन में ये पुल बनेंगे, चलिए इनको देखते हैं। राज्य के सभी क्षेत्रों में इन पुलों का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। तो 75 जिले हैं, जिन जिलों में जरूरत है वहां पर है, जिसमें सबसे अधिक जो पुल बनाए जा रहे हैं वो लखनऊ जोन में जरूरत है। लखनऊ राजधानी है यूपी की, और वहां पर अभी इस तरीके की समस्याएं थी, और फाइनली अभी जो बताया जा रहा है कि लखनऊ में कितने पुलों की आवश्यकता है, तो वो है 82 पुल यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा। इसके बाद अयोध्या जोन में 66 पुल हैं, गोरखपुर जोन में 64 हैं, प्रयागराज में आपके 59 हो जाते हैं, आगरा जोन में आपके 25 पुल बनने हैं। इसके बाद अलीगढ़ जोन में 34 हैं, आजमगढ़ में 32 हैं, बांदा जोन में 24 पुल बनने हैं, बरेली में 47 हैं, बस्ती में 33 हैं, गोंडा में 57 हैं, झांसी में 24 हो जाएंगे, कानपुर में आपके 48 पुल बनेंगे, मेरठ में 47, मिर्जापुर जोन में 32, मुरादाबाद में 36, सहारनपुर में 26 और वाराणसी में 45 पुल बनाए जाने हैं। तो इस तरीके से टोटल आपके 781 लघु सेतुओं का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद 739 करोड़ रुपए की यहाँ पर बचत की गई, क्योंकि पहले जो प्रस्ताव आया था बनाने के लिए वो आया था 2182 करोड़ रुपए खर्च होंगे ये पूरे पुल बनाने में। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देखा कि भाई ये 2182 है, ये कैसे खर्च होंगे, अभी तो सब विभागों ने देखा नहीं है, जिलेवार यहाँ पर जो है वो नहीं की गई कि भाई कहाँ कितनी जरूरत है। तो पहले आप जिलेवार जाकर के जिला प्रशासन से पूछो तो कि जरूरत कितनी है, आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बना दिया कि भाई इतना पैसा लगेगा। तो वो जो रिपोर्ट वापस करी गई थी वो इसीलिए वापस करी गई थी, पहले उसका आप सर्वे करके आओ। तो जब सर्वे किया गया तो पाया गया कि भाई कम है और कॉस्टिंग भी कम लगेगी। तो पहले था आपका इसके निर्माण में 2182 रुपए खर्च का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जो प्रस्ताव आया था। लेकिन जब प्रस्ताव यहाँ पर वापस से बैठक हुई, देखा गया, तो फाइनली ये आपका घट गया और घट करके आपके 739 करोड़ रुपए यहाँ पर घटा दिए गए। ठीक है, और 736 लघु सेतुओं के निर्माण की स्वीकृति यहां पर नहीं मिली, क्योंकि पहले जो पुल थे वो 736 और पुल इसमें ऐड थे, तो बोला जा रहा था बजट ज्यादा होगा। लेकिन जब पुलों का बजट, जब पुल कम हो गए तो बजट भी यहाँ पर कम होगा, क्योंकि जो पुल ये दिखा रहे थे बनाने के लिए वो पुल वहां पर उतनी आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि वो पैसा फिर कहाँ जाता, भ्रष्टाचार में जाता। तो यहाँ पर पैसा वो बचाया गया दोबारा से सर्वे करने के बाद। ठीक, तो जनप्रतिनिधियों के 736 लघु सेतुओं के निर्माण की जरूरत नहीं बताई गई यहाँ पर, जबकि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बंदरबाट करने के लिए इन्हें भी कार्य योजनाओं में शामिल कर लिया था। और ये बंदरबाट इसलिए क्योंकि वो पैसा कहाँ जाता, उनकी जेब में जाता, भ्रष्टाचार होता, और इसका पता पहले ही लग गया। तो ये अच्छी बात हुई, क्योंकि उन्होंने सर्वे करवा लिया कि भाई ये जो आप पेपर में लेकर के आ रहे हो ये एक्चुअल में भी है या नहीं है, क्योंकि ऐसे ही तो होता है भ्रष्टाचार। तो जब देखा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ पेपर में है, बनने की इनकी जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपने देखा होगा बिहार में एक पुल कहाँ खेत में बना दिया गया था और दिखा दिया गया कि यहाँ जरूरत थी। ऐसे ही ऐसे पुल यहाँ पर आए थे, 736 संख्या थी उनकी, और वो पैसा कहाँ जाता, उसमें चला जाता। और वो पैसा कितना था, 739 करोड़ रुपीस। तो पूरे विभाग मिल बांट करके खाते इसको। चलो आगे आ जाते। निचले स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास यहाँ पर किया गया। अब पहली बार ऐसा हुआ कि ये निर्माण भी किए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसमें आप सभी की क्या राय है मुझे अवश्य बताना। देखिए, मुख्यमंत्री के इस हस्तक्षेप से यह सुनिश्चित किया गया कि योजना के तहत पुलों का निर्माण केवल उन्हीं क्षेत्र में होगा जहां इसकी वास्तविक जरूरत है, आपको पेपर में नहीं दिखाना है। ठीक है, इससे निचले स्तर पर जो बंदरबाट होता था इसकी प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और राज्य के विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी, राज्य की बढ़ेगी रफ्तार। देखो, अब इससे होगा क्या, कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाएगी। तो कनेक्टिविटी बिल्ड होगी तो लोगों को व्यापार करने में आसानी होगी, आवाजाही में आसानी होगी। कई जो रूट पहले लंबे हो जाते थे वो रूट शॉर्ट हो जाएंगे, तो समय की भी बचत होगी। तो इससे उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो तेजी से होगा। ठीक है, तो यूपी के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी यहाँ पर मजबूत हो जाएगी इस पुलों के निर्माण से। इससे न केवल आवागमन आपका सुगम होगा बल्कि राज्य की रफ्तार भी बढ़ेगी, जिससे आर्थिक विकास और जन कल्याण हमारा सुनिश्चित हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्णय उत्तर प्रदेश की प्रगति के पथ पर एक सकारात्मक कदम होने वाला है। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी और आपने बताया कि भाई कैसे कैसे भ्रष्टाचार को रोकने का यहाँ पर सरकार प्रयास कर रही है, जिसमें वो कई हद तक सफल भी है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है भाई कि इस पैसे में भी भ्रष्टाचार होगा या नहीं होगा, तो वो मुझे कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना एंड थैंक यू सो मच।